केजरीवाल की रिहाई से बदल गया हरियाणा का समीकरण। क्या केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा चुनाव में आपको मिलेगा बूस्टर? आखिर क्या है कांग्रेस बीजेपी के लिए रिहाई के मायने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। अब वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। हालांकि केजरीवाल की रिहाई से कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीद है। साल 2019 से इतर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया है और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक जरूर बिखेर दी। टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट है केजरीवाल की रिहाई। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल रखी और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया। हरियाणा में बीते 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट मानी जा रही है। अब हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी आम आदमी पार्टी। चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है, बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। दिल्ली पंजाब के बाद पड़ोसी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की नजर। केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते नजर आते हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवाकर इतिहास बनाया है। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी। आम आदमी पार्टी के नेता अपने चुनावी प्रचार में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इसे मुद्दा बना सकते हैं और आम जनता में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी को शहरी इलाकों में नुकसान पहुंचा सकती है। आप कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी यह टेंशन होगी कि आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के लिए भी राहत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाकों में अच्छा खासा वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी भी शहरी इलाकों में पकड़ बना रही है। संभव है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जरिए शहरी वोटर्स में सेंध लगा सकती है। इससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पारंपरिक मुकाबला होता आया। आम आदमी पार्टी का उभरना वोटों का बंटवारा कर सकता है, खासकर शहरी इलाकों में और उन क्षेत्रों में जहां लोग बदलाव चाहते हैं। इससे कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती है। केजरीवाल रिहाई के बाद ये मुद्दा चुनावी कैंपेन में भी उठा सकते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का किन इलाकों में प्रभाव? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का फोकस खासकर शहरी और कस्बा इलाकों में ज्यादा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। इन जिलों के लोग दिल्ली की राजनीति और नीतियों से प्रभावित हैं। दिल्ली में आप सरकार के मॉडल के चलते पार्टी ने यहाँ एक बुनियादी जनाधार तैयार किया है। इसके अलावा हिसार में आम आदमी पार्टी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाला, जिससे आम आदमी पार्टी को एक अवसर मिला। कुरुक्षेत्र और करनाल जिले भी एनसीआर के करीब है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपना आधार बनाने के प्रयास किए हैं। वहीं करनाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गृह जिला है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जबकि सोनीपत और पानीपत जिले भी एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ के लोग दिल्ली की राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ शिक्षा,
स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इसके अलावा रोहतक भी महत्वपूर्ण जिला है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की। यहां परंपरागत रूप से कांग्रेस का प्रभाव रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी यहां विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाने का अथक प्रयास किया है। वहीं भिवानी, रेवाड़ी और झज्जर जिले भी आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, खासकर जब पार्टी ग्रामीण और कस्बा इलाकों में अपनी रणनीति को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब इन नतीजों पर केजरीवाल की रिहाई का कितना असर पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।